जब जब बॉलीवुड के सो कॉल्ड सुपर स्टार्स अपनी हवा में उड़ रहे होते ना, तब हॉलीवुड का एक साइड फिक्शन कैरेक्टर आकर ना इन सबके होश उड़ा देता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने ही पड़ोसी स्पाइडरमैन की। बिना किसी बड़े पीआर ड्रामे के, बिना किसी बड़े सरनेम वाले एक्टर का फालतू कैमियो, मकड़ा मानव ने इंडिया में 4 दिन में 250 करोड़ का नेट कलेक्शन, वहीं 300 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन पार कर दिया। इतना ही नहीं, क्रिस्टोफर नोलन की जो नई मूवी आई थी ओडिसी, उसका लाइफ टाइम कलेक्शन इसने 4 दिन के अंदर ही चट कर दिया। अब मजे की बात यह कि अकेला स्पाइडरमैन इतना गदर मचा सकता है। तो दोस्तों जरा सोचो, क्रिसमस पर पूरे एवेंजर्स और अपने नए सुपर विलन के साथ 8 डीजे वाले डॉक्टर डूम के साथ थिएटर में उतरेंगे तो इंडिया में क्या हाल होगा वो मुझे आप कमेंट में बताओ। और इस खौफ की सबसे बड़ी लहर उठी है ना मन्नत के अंदर, क्योंकि उस महीने एवेंजर वर्सेस किंग नहीं होने वाला। उस महीने और भी बड़ी मूवीज आ रही है, मगर किंग ने ठान लिए कि वो अपनी डेट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अभी तक तो यही है। जहां किंग मूवी के रिलीज के 1 हफ्ते पहले हमें एवेंजर्स डून पार्ट 3 देखने को मिलेगा, वहीं हमको 1 हफ्ते बाद किंग के साथ ही हमें जुमांजी ओपन वर्ल्ड मूवी देखने को मिलेगी, जो कि ये 3 मूवी है, जुम्मांजी, डून और एवेंजर। इनकी पहले से फ्रेंचाइजी फिक्स है, इनको सब लोग जानते हैं, मगर किंग यहाँ पे स्टैंड अलोन खड़ी हुई है। उस कारण में अभी हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जाना, फिर भी किंग खान पैर पीछे लेने को तैयार नहीं। और किंग का सबसे पहला अपडेट सामने आया, इस फिल्म के म्यूजिक राइट ना 50 करोड़ के अंदर सेल हुए हैं। वही तीसरी मूवी बन चुकी है जिसके म्यूजिक राइट इतने ज़्यादा बिके हैं। हम सबको पता है, पहले रामायणा, दूसरा धुरंधर और तीसरा किंग। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो रामायण के म्यूजिक राइट्स है वो भी टी सीरीज ने लिए हैं और इसके दोनों पार्टों के राइट्स 75 करोड़ गए हैं। और इतना ही नहीं, सिद्धार्थ आनंद के बर्थडे पे एक मास्टर स्ट्रोक लीक हुआ है। खबर यह है कि किंग के रिलीज के ठीक 2 दिन पहले वो प्रीमियर शो रखने वाले हैं, यानी 23 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड प्रीमियर शोज प्लान कर रहे हैं। मतलब 3 दिन का ओपनिंग वीकेंड सीधा 5 दिन का बन जाएगा। अगर ये दावा सटीक बैठा ना तो 5 दिन में 700 करोड़ और ओपनिंग वीकेंड में 1000 करोड़ तो पक्के हैं। बस शर्त ये है कि ये मूवी 8 डीजे और स्पाइडरमैन के जाल में ना फंस जाए। देखो, किंग का तो पता नहीं, लेकिन मास किंग अल्लू अर्जुन 2026 पूरा का पूरा अपने नाम करने वाले हैं। उनकी अगली फिल्म राका का टीजर लगभग बन के तैयार है। इस फिल्म का गेम प्लान समझना बहुत जरूरी है। एटली के डायरेक्शन में बन रही इस मूवी का बजट 1000 करोड़ क्रॉस हो चुका है। अब देखिए, इस भारी भरकम बजट को रिकवर करने के लिए ना मेकर्स सोच रहे हैं कि इसको 2 पार्ट के अंदर रिलीज किया जाए। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, इस मूवी को हमें पुष्पा की तरह 3 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 1 साल के अंदर ही ये दोनों पार्ट को रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। और रुकिए, राजामौली और महेश बाबू की वाराणसी मूवी का बज़ कंट्रोल करने के लिए एटली एक स्पेशल सरप्राइज वीडियो प्लान कर रहे हैं। अफवाह तो ये सुनने में भी आ रही है कि जो एटली की जो राका पार्ट 1 है, इसका क्लाइमैक्स में हमें शाहरुख खान का कैमियो देखने को मिल सकता है, जिससे कि पार्ट 2 के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरी तरफ तबाही के असली एम्बेसडर यानी रॉकी भाई यश ने एक सीरियस फोटो के साथ ना टॉक्सिक के ट्रेलर की अपडेट हम सबको दे दी, जो कि है 8 अगस्त। म्यूजिक डायरेक्टर रवि बसूर के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर क्लिप शेयर करते हुए ये साबित कर दिया है कि इसका बज़ या इसका क्रेज केजीएफ की तरह बनने वाला है। और जैसा केजीएफ ने भूकंप लाया था ना, सेम भूकंप ये मूवी लाएगी। बस फैंस की एक ही डिमांड है, टीजर के बैकग्राउंड में श्रुति हासन वाली वो आइकॉनिक अनाउंसमेंट वोकल्स जरूर डाल देना। अब बात करते हैं ऑफ स्क्रीन ड्रामे की। इंटरनेट पे अचानक से ऋतिक रोशन के लिए सॉरी ट्रेंड चालू हो चुका है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन कंगना वाले पुराने डार्क चैप्टर से है। लोग अब ऋतिक रोशन को क्रेडिट दे रहे हैं और उनसे माफी मांग रहे हैं कि उस समय फैंस ने उनका साथ नहीं दिया। ऋतिक ने इसके ऊपर रिएक्ट किया तो दूसरी तरफ से भी इसके ऊपर तंज कस दिया। लेकिन ड्रामा अपनी जगह। असली सवाल ये है, सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा ग्रीक गॉड। स्पाइडरमैन को टक्कर देने के लिए हमें अपना देसी सुपर हीरो चाहिए, क्रिश। कुंभकर्ण का रोल तो कोई भी कर लेगा। ऋतिक सर, आप अपनी नींद से जागो और क्रिश 4 के बारे में कुछ तो अपडेट दो, वरना बॉलीवुड में जो भी छोटा मोटा सुपर हीरो का कल्चर स्टार्ट हुआ था ना, हॉलीवुड बिना किसी को बताए पूरी तरह से निकल जाएगा। और ये बात मैं इंडिया की कर रहा हूँ। उधर सलमान खान के खेमे से बड़ी खबर छन के आ रही है। 15 अगस्त के आसपास यानी आज़ादी के माहौल के टाइम पे मातृभूमि का हमें कुछ अपडेट देखने को मिल सकता है। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये मूवी थिएटर्स के अंदर आ रही है या सीधा OTT पर आएगी। और साथ ही में फैंस की भारी डिमांड पर ASBC 63 का ऑफिशियल टाइटल और पोस्टर अनाउंस हो सकता है। साथ ही में इसका टीजर हमें 27 दिसंबर यानी भाईजान के बर्थडे पे देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, जिसकी गाड़ी सीधा पहाड़ से खाई में गिरने वाली है वो है टाइगर श्रॉफ।
कहाँ फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे भाई, मैं भी इंटरेस्ट था कि हमें टाइगर श्रॉफ वर्सेस विदु जामवाल की तोड़ फोड़ खतरनाक एक्शन मूवी देखने को मिलेगी। मगर अब खबर क्या सुनने को मिल रही है, ठीक है अगर एक खबर इसमें सुनने को मिलती है ना ठीक था, मगर इसके अंदर इतने सारे लूप होल्स हैं। पहली टाइगर श्रॉफ है, कौन डायरेक्ट कर रहा है, डेमो डिसूजा जिन्होंने फ्लाइंग जैक बनाई थी, ठीक है यहाँ पे मान लिया। इसके साथ इन्होंने टाइगर श्रॉफ का नाम तो चल नहीं रहा, इन्होंने क्या सोचा कि इस मूवी का थोड़ा बज़ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक बड़े यूट्यूबर को उठा लेते हैं, कौन, एल्विश यादव। कहाँ हमने अपने मन के अंदर अरमान बैठा लिए थे कि टाइगर श्रॉफ, विद्युत जामवाल डायरेक्ट कर रहे हैं, अनुभव सिन्हा, और हमें द फ्यूरियस जैसा कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों नींद खुली तो ये देखने को मिला। अगर टाइगर को कमबैक करना है ना, वॉर वाले टाइगर की तरह अपना शिकार मोड ऑन करना पड़ेगा, वरना ये पब्लिक माफ़ नहीं करेगी। बाकी इन सब को लेके आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर मेरे से कुछ मिस हो रहा है तो वो भी ज़रूर कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर दोबारा मिलेंगे सिनेमा घर में।